कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफ़क़ का सीना लहू से तर है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। इस वक्त ये तस्वीर, ये स्लोगन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे टॉप ट्रेंडिंग में है। ऑल आइज़ ऑन रफ़ा, यानी तमाम नज़रें रफ़ा पर जमी हुई हैं। सवाल ये है कि तमाम नज़रें रफ़ा पर क्यों जमी हुई हैं। अगर आपको नहीं पता रफ़ा क्या है तो मैं आपको बताती चलूँ। जैसा कि आपको पता है कि इसराइल ने गज़ा को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया, और उसके मुकम्मल तौर पे तबाह होने के बाद वहाँ बच जाने वाले बचे कुचे मुसलमान बेसरो सामानी की आलम में भूखे प्यासे दीर अल-बाला के इलाके में उन्होंने पनाह ले ली। लेकिन जब इसराइल ने दीर अल-बाला के इलाके को भी तबाह कर दिया तो उन्होंने वहाँ से खान यूनस का एक इलाका है वहाँ पे पनाह ले ली। लेकिन जब इसराइल वालों ने वहाँ पे भी बमबारी कर दी तो बचे कुचे वहाँ से मुसलमान तकरीबन 14 लाख मज़लूम फ़लस्तीनी, जिनमें 15 लाख मासूम बच्चे थे, उन्होंने रफ़ा के इलाके में पनाह ले ली। अब रफ़ा के आगे इजिप्ट का बॉर्डर है जो कि बंद है, और अब इन मज़लूम फ़लस्तीनियों के पास शहादत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 2 लाख रफ़ा की अपनी आबादी है और 14 लाख ये मज़लूम फ़लस्तीनी जिन्होंने वहाँ पे पनाह ली है। कुल मिला के 14 लाख भूखे प्यासे बेसरो सामानी के आलम में मासूम बच्चों के साथ वहाँ पे मदद के मुंतज़िर हैं, और वो उनकी उम्मीद भरी नज़रें लगी हुई हैं। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, फलक का सीना लहू से तर है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है। कल रात इसराइल वालों ने रफ़ा पे भी बमबारी कर दी। वहाँ पे मासूम बच्चों को, हमारी मुसलमान माओं बहनों को ज़िंदा जला दिया गया, उनके खैमों को आग लगा दी गई। लेकिन हमारे मुसलमान हुक्मरान हाथ पे हाथ धरे बैठे तमाशा देख रहे हैं, या यूँ कहें कि पूरी दुनिया की नज़रें रफ़ा की तबाही पे लगी हुई हैं, क्योंकि उनके पास शहादत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये कहना बेजा ना होगा, बुत सनम खानों में कहते हैं कि मुसलमान गए, है खुशी उनको कि काबा के निगहबान गए, मंजिल दहर पे ऊँटों के हुदी खान गए, और वो बगलों में दबाए हुए कुरान गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्दे वाहद की तरह है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है, बुखार में मुब्तला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हमारे पास वहाँ जाके लड़ने की ताकत नहीं है, उनका सामना करने की ताकत नहीं है, लेकिन हम सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज़ तो उठा सकते हैं उनके हक़ में। हम कम से कम अपने हुक्मरानों को ये बावर तो करवा सकते हैं कि हमने आपको अपने वोटों के ज़रिए ताकत दी, हमने आपको मुंतखब करके इक़्तिदार के ऐवानों में बिठाया है। कम से कम कुछ तो एक्शन लें, उन फ़लस्तीनियों की कुछ तो मदद करें, कुछ तो हिमायत करें। हम ये तो कर सकते हैं। उस मासूम बच्चे की ये बात कलेजा चीर देती है कि मैं जाके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत करूँगा। अगर क़यामत वाले दिन हमारे नबी ने हमसे पूछ लिया कि तुम्हारे सामने तुम्हारे मज़लूम बहन भाइयों को ज़िबा किया जाता रहा तो तुम उनके बारे में आवाज़ भी ना उठा सके, तो है कोई जवाब हमारे पास अपने नबी को देने के लिए? और ये अल्फाज महज अल्फाज नहीं हैं। अल्फाज की तलाश में इधर मत आइए, दर्द लिखती हूँ महसूस कीजिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों की, मासूम बच्चों की अल्लाह ताला मदद फरमाए। जैसे अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की फ़रिश्तों के ज़रिए गैबी मदद की थी, अल्लाह ताला हमारे मज़लूम बहन भाइयों की भी गैबी मदद फरमाए, और अल्लाह ताला इसराइल वालों को निस्तो नबूद फरमा दे। उनके बारे में दुआ करना मत भूलिएगा। कोई भी घड़ी कबूलियत की घड़ी हो सकती है। अल्लाह ताला हमारे मज़लूम बहन भाइयों की गैबी मदद फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।